वन यूआई, स्टॉक एंड्रॉइड, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, यार इनमें से बेहतरीन ओएस कौन सा है? दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 13 के बेस्ट और वर्स्ट के बारे में, यानी कि एंड्रॉइड 13 पे जो यूआई बने हैं उनके अंदर बेस्ट स्किन कौन सी है, वर्स्ट कौन सी है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। और बेस्ट के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे मैंने सभी स्किन चलाई और मेरा जो पर्सनली जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जिस यूआई के साथ रहना वो है सैमसंग का वन यूआई। सैमसंग के वन यूआई की खास बात है कि सबसे ज्यादा फीचर रिच है और उनके लगभग सभी फोन में कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देता है। खास तौर पे फ्लैगशिप में जो फीचर्स मिलते हैं जैसे डेक्स आपको देखने को मिलता है, हार्डवेयर के अंदर नॉक्स सिक्योरिटी का जो इंटीग्रेशन है वो, या फिर सैमसंग के वन यूआई में जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं वो, जो बिल्ट इन फीचर्स होते हैं वो चीज बहुत सही उन्होंने यहां पे डेवलप करी है। और सैमसंग वन यूआई मोस्ट इंप्रूव्ड है, इसीलिए मैं उसे बेस्ट पॉसिबल स्किन यहां पे कह सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या आती है, उसके नेगेटिव में गिनना चाहूंगा कि उसके अंदर जो ब्लोटवेयर है वो थोड़े से ज्यादा भी मेरे को लगते हैं। हालांकि सैमसंग वालों ने अपने महंगे फोन से काफी सारी चीजें कम कर दी, लेकिन फिर भी सैमसंग की जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स अगर उन्हें और थोड़ा कम कर दे तो बेहतरीन चीज होगी। हालांकि सैमसंग के बारे में बात यह है कि सैमसंग को आज के समय में कोई दूसरी कंपनी अपडेट्स के मामले में टक्कर नहीं दे पा रही। सबसे जल्दी अपडेट प्रोवाइड करता है, नए वर्जन पे काम करता है और जल्दी से जल्दी यहां पे करता है। और हां, अपने काफी सारे फोन तक 4-4 साल के एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट देता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिससे सैमसंग से हर दुनिया की दूसरी कंपनी को यहां पे सीखना चाहिए, यार ये बात होती है। लेकिन अगली बार मैं रखना चाहूंगा स्टॉक एंड्रॉइड को, लेकिन यहां पे मैं स्टॉक एंड्रॉइड वैसा नहीं, यहां पर मैं पिक्सल यूआई को रखना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली गूगल पिक्सल के अंदर जो पिक्सल यूआई होता है वो प्योर स्टॉक एंड्रॉइड होता नहीं, उसे गूगल ने एक्सक्लूसिवली पिक्सल के अंदर डेवलप किया है, जिसके अंदर वो पिक्सल रिलेटेड कुछ एडिशनल फीचर्स को यहां पर डालते हैं। जैसे आपको क्लियर कॉलिंग देखने को मिलता है, पहले मैजिक इरेजर जैसे कुछ टूल्स देखने को मिलते थे। हालांकि इस टाइप की कुछ चीजों को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हालांकि पिक्सल के साथ सबसे बेहतरीन चीज है कि आपको हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं। ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 का डेवलपर प्रीव्यू पिक्सल फोन है तो वो आप यहां पे चला सकते हैं। बस कमी एक तो मेरे को यहां पे लगती है कि हाँ, फीचर्स कई बार ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, कई बार आपको थोड़ा सा बेसिक लुकिंग डिजाइन देखने को मिलता है। और हाँ, गूगल को भी बात पता है, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ बेसिक और स्टॉक एंड्रॉइड का जो लुक एंड फील होता है वो यहां पर देना है। और गूगल को यह भी पता है कि काफी सारे फीचर जो पिक्सल से मिसिंग है, दूसरे फोन में मिलते हैं, वो भी उसके बारे में उन्हें पता और वो भी आने वाले वर्जन में डालेंगे। जैसे कि एक ऐप के मल्टीपल वर्जन चलाना, जैसे कि 2 इंस्टाग्राम, 2 व्हाट्सएप, 2 ट्विटर चलाना, इस टाइप के पैरेलल ऐप वाले फीचर आप थर्ड पार्टी ऐप से डाल सकते हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में सारी चीजें पिक्सल के अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगी, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड का ही पार्ट बन जाएगी। हालांकि काफी सारे फीचर आपको यहां से थोड़े मिसिंग देखने को मिलते हैं, इसलिए कई बार कुछ लोग को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि कस्टमाइजेशन कम है और ये सारी चीजें कम है। लेकिन हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस यहां पे काफी अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक चीज यहां पर लगती है कि हाँ, अपडेट के मामले में तो यहां पे लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार जो 5G अपडेट होता है इन सब चीजों में इंडिया को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से यहां पे अपडेट थोड़ा डिले हो जाता है। सिर्फ ये चीजें यहां पे पिक्सल के बारे में। लेकिन इसके बाद ही बात की जाए तो यहाँ पे अगला जो यूआई है वो काफी इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंगली वो है ऑक्सीजन ओएस। और ऑक्सीजन ओएस को एक लाइन में अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या बोलूंगा, कलर ओएस माइनस ब्लोटवेयर, दैट्स इट। कलर ओएस में से अगर मैं ब्लोटवेयर निकाल के हटा दूं तो वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन ओएस। ऑक्सीजन ओएस को भी हमने यहाँ पे टेस्ट किया था और देखा जाए तो ऑक्सीजन ओएस का एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफी अच्छा है, फीचर रिच है, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस है और नॉर्ड वाले फोन के अंदर भी अच्छा एक्सपीरियंस ये लोग दे रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरे को ये बात बहुत पसंद आई। ऊपर से कस्टमाइजेशन की चीजें अच्छी है, फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। और कुल मिला के बात की जाए, अगर बाकी दो कंपनी यानी ओप्पो, रियलमी अपने फोन से ब्लोटवेयर को कंप्लीटली हटा देना, उनका यूआई भी बहुत सॉलिड हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे नथिंग के यूआई को भी रखना चाहूंगा, जिसे हम नथिंग ओएस भी कहते हैं। हालांकि जब नथिंग ओएस 1 आया था तो वो आपको नथिंग फोन 1 के अंदर आया था और उसके अंदर बग्स थे, दिक्कतें थी। लेकिन नथिंग ओएस 1.5 में उन्हीं कुछ दिक्कतों को सॉल्व किया गया, कुछ चीजें ऐड करी गई और एंड्रॉइड 13 बेस्ड उससे बनाया गया और ओवरऑल एक अच्छा स्टेबल और बैटरी एफिशिएंट फोन उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन कुल मिलाकर नथिंग ओएस के बारे में बात बता सकता हूँ, वो स्टॉक एंड्रॉइड है जिसके ऊपर एक लॉन्चर नथिंग ने यहाँ पे लगाया, कुछ कस्टमाइजेशन की चीजें डाली, लेकिन अभी भी और इंप्रूवमेंट हो सकता है, जैसे नथिंग वाले अपने फोन 2 के साथ बहुत जल्दी यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। अब देखने वाली बात है वो चीज यहाँ पर कब होती है, लेकिन हाँ, नथिंग ओएस भी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। इसके बाद जो अगला यूआई जो मैं रखना चाहूंगा ना, वो रखना चाहूंगा मोटोरोला का। हालांकि मोटोरोला का यूआई भी मेरे को प्योर एंड्रॉइड जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है, वो प्योर एंड्रॉइड के साथ आता है, लेकिन मोटोरोला ने अपनी कुछ कस्टमाइजेशन ऐड करी। लेकिन हाल फिलहाल कुछ चीजें मोटोरोला ने सही नहीं करी, जैसे कि अपने फोन के अंदर ग्लैंस इंट्रोड्यूस करना या फिर कुछ ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा डाल देना। ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, जो मोटोरोला अपने चलो बजट फोन तक तो दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अपने महंगे फोन में भी अगर दे रहा है ना, तो वो चीज यहाँ पे सही नहीं है। ऊपर से जो सॉफ्टवेयर अपडेट
अपडेट है उसके अंदर डिले काफी ज्यादा हो रहा है, और जो सबसे कम सॉफ्टवेयर अपडेट का जो प्रॉब्लम जो कंपनी करती है ना वो मोटोरोला है। हालांकि मोटोरोला ने सॉफ्टवेयर में कई सारी चीजें सही कर ली है, लेकिन अपडेट, ब्लोटवेयर, ये कुछ चीजों पर अगर वो ध्यान दे दे, यानी कि ब्लोटवेयर हटा दे, अपडेट अच्छे से प्रोवाइड करे, तो एक काफी अच्छा यूआई और स्किन यहाँ पे हो सकती है। खैर इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा वीवो के फन टच ओएस या फिर iQOO के फन टच ओएस की। खैर तो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड यूआई में कह सकता हूं, अगर मेरे को पिछले कुछ सालों का देखना है। मतलब अगर आपको बिलीव नहीं होता, 5 साल पुराना फन टच ओएस देखो, आपको iOS का रिप ऑफ लगेगा, ऐसा लगेगा कि एंड्रॉइड के ऊपर iOS का लॉन्चर डाल रखा है। खैर उन्होंने वो चीजें इंप्रूव करी और देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस देते, जिसके अंदर एंड्रॉइड का जो लुक एंड फील होता है वो भी मेंटेन रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ और चला रहे हो, प्लस उसके अंदर फीचर्स भी सही है, कस्टमाइजेशन की चीजें सही है। ओवरऑल एक बैलेंस प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि फीचर्स उतने ज्यादा नहीं जितने वन यूआई यहाँ पर देता है, लेकिन काम अच्छा किया है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे लगती है कि हाँ, उनके फोन के अंदर कुछ ब्लोटवेयर ज्यादा आ जाते हैं। ब्लोटवेयर हटा दे, वी स्टोर हटा दे, हॉट एप्स, हॉट गेम्स रिमूव कर देना, एक बहुत सही स्किन हो सकता है ये। सिर्फ ये 2-3 कमियां लगी, लेकिन ओवरऑल यूआई मुझे काफी पसंद आया और इसे यूज कर सकता है कोई भी अगर डेली अगर यूज करना चाहता है। ब्लोटवेयर अगर हटा देना इस यूआई से, एक काफी क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। हालांकि इस मामले में iQOO वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने लेटेस्ट iQOO Neo 7 से वी स्टोर को भी यहाँ पे हटा दिया। उम्मीद करते हैं बाकी चीजें भी हटा दे तो एक काफी अच्छी चीज हो सकती है वीवो और iQOO के लिए यहाँ पे। इसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे मैं कलर OS/Realme UI को रखना चाहूंगा। देखो दोनों को मैं एक साथ ही रखना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। हम इनके नाम बदल बदल के चीजें चला रहे, लेकिन टू बी प्रिसाइज सेम है और ये बिल्कुल ऑक्सीजन OS ही है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे कुछ अपनी ब्लोटवेयर यहाँ पे डाल दी है। अगर ये ब्लोटवेयर वाली चीजें यहाँ पे हटा दे, एक बहुत अच्छी स्किन यहाँ पर हो सकता है। बस ये लगता है कि यूआई के अंदर मेरे को माइनर चीजें लगती है, थोड़ी चीजें ने फिक्स करने की जरूरत है, तो यार ये एक बात है। और फिर फाइनली मैं रखना चाहूंगा MI UI को। अब MI UI वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट UI हुआ करता था और अभी वन ऑफ द मोस्ट हेटेड UI में आता है। उसके अंदर आपको ढेर सारे फीचर, कस्टमाइजेशन, अलग अलग चीजें जिसे चला के लोग को मजा आ जाता है। ऊपर से Xiaomi वाले MI UI को अपडेट भी करते रहते हैं, यानी कि MI UI वर्जन के अपडेट देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में बग्स ज्यादा आए, लोगों को फोन के अंदर दिक्कतें आई है, मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड, ये बहुत सारे इश्यूज थे और इन कारण से जो इनकंसिस्टेंसी है ना, Xiaomi को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही MI UI के अंदर ये लोग एंड्रॉइड अपडेट से ज्यादा अभी भी MI UI के वर्जन को अपडेट देते हैं और Xiaomi इकलौती ऐसी कंपनी अब मार्केट में बची जो अभी भी Android 12 के साथ अपने फोन्स निकाल रही है, वो भी महंगे फोन्स को। तो यार वहां पे उन्हें काम करने की यहाँ पे सीरियसली जरूरत है और डेफिनेटली जो अपडेट जो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं Xiaomi में, वहां पर भी उन्हें काम करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं MI UI को रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसे वर्स्ट स्किन्स की कैटेगरी में नहीं रख सकता। यहाँ पर देखा जाए तो 3 कंपनियां जो एग्जैक्टली एक जैसी स्किन यूज करती है, नाम बदल बदल के। इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल। देखो इन्फिनिक्स का XOS ले ले, टेक्नो का HiOS ले ले, आईटेल का OS ले ले, ये सारी चीजें आपको एक जैसी देखने को मिलती है। UI एग्जैक्ट सेम है क्योंकि इन तीनों की पेरेंट कंपनी भी सेम है। और यहां पर देखा जाए तो इनके फोन के अंदर आपको ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि फोन ये लोग बिल्कुल बेकार बना रहे हैं, फोन में कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे हैं। टेक्नो इनोवेशन काम कर रहा है, टेक्नो ने अपना फोल्डेबल भी निकाला है, यहां तक कि इन्फिनिक्स ने अपना जीरो अल्ट्रा भी निकाला है, 180 वॉट चार्जिंग का, 200 मेगापिक्सल कैमरा का, कर्व डिस्प्ले। काम ये लोग हार्डवेयर में डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, इनको अभी भी सॉफ्टवेयर में काम करने की जरूरत है। ऊपर से अपडेट में इनके फोन रेयरली मैंने देखा कि सभी सॉफ्टवेयर अपडेट यहां देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट में काम करने की जरूरत है। कई बार तो एक बार का एंड्रॉइड अपडेट यहां प्रॉमिस करते हैं, तो डेफिनेटली एंड्रॉइड अपडेट्स के अंदर काम करे। फोन के अंदर जो जबरदस्ती इतने सारे ब्लोटवेयर भर रखे उनको थोड़ा सा रिफाइन करें। फीचर्स अच्छे देते लेकिन क्लटर बहुत ज्यादा कर रखा है, उसे थोड़ा क्लीन कर देना, एक बहुत सही फोन ये लोग बना सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है। हालांकि इन्फिनिक्स ने पिछले कुछ सालों में काम किया, पिछले 2 सालों में देखा है कि इन्फिनिक्स ने सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्रूवमेंट किया है, प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करे, लेकिन अभी भी इन्होंने आधा रास्ता ही कवर किया है, आधा रास्ता और अभी कवर करना बाकी है, लेकिन इंप्रूवमेंट इनके साथ हमें देखने को मिला है। तीनों कंपनियां एक ही जगह फोन बनता है, इनका यूआई वगैरह सेम है, सेम OnePlus, Realme, Oppo वाला हिसाब है इनका भी यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी कहानी, मैंने बेस्ट से लेके वर्स्ट तक की कहानी आपको बताई। बाय द वे आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, बात मुझे नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप समझा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।